मुझे एक चीज़ ये समझ में आई, जैसे बहुत जगहों से बहुत सारे ब्रोकर्स से कहा जा रहा है कि वो इंट्राडे पोजीशंस का कुछ नहीं कर पाएंगे अगर ये एक्सचेंजेस नहीं शुरू होते हैं, तो बाकी जो पोजीशंस है वो तो आप नील करा देंगे, लेकिन जो लोग सुबह शॉर्ट करके बैठे थे या एनएससी नहीं खुला, तो उनको क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है उनके लिए? ये जरूर एक डायलेमा रहेगा। मुझे लगता है थोड़े बहुत इश्यूज आएंगे ब्रोकर के साथ, क्लाइंट के साथ, और यहाँ तक कि कहाँ पर भी कुछ लॉस होता रहेगा तो शायद क्लाइंट मे नॉट कंप्लीटली एग्री। और अगर उनके पास इंश्योरेंस होगा तो इंश्योरेंस वाले अभी क्या स्टैंड लेते हैं इसमें ये क्लैरिटी नहीं आई है। तो मुझे लगता है सम ऑफ दिस विल रिमेन एज अ डायलेमा एंड अ स्लाइट क्वेश्चन मार्क अगर हम देखें तो इस बात को लेते हुए, बिकॉज इंट्राडे पोजीशन जरूर बहुत सारे लोग लेते हैं और हमको पता है कि जिस तरह से इंट्राडे का वॉल्यूम होता है बहुत जबरदस्त होता है, और खास करके 1 डे बिफोर द एक्सपायरी उसको ध्यान में रखना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। खास करके जो ऑप्शन होते हैं विच डिप्लीट्स वेरी फास्ट, और एक दिन का जिन्होंने ऑप्शन लिया होगा तो उनका क्या हो जाएगा कल, ये सब बात has not completely been resolved. Yes, अगर इतनी बड़ी वे से जो ग्लिचेस आई हैं तो शायद ये सब प्रॉब्लम्स तो आने ही हैं, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स जरूर आएंगे, बट बाय एंड लार्ज आई थिंक इट विल बी रिजॉल्व विद द हेल्प ऑफ द एनएससी। जी भट्ट साहब, आपसे और रूप बूत्रा साहब से दोनों से मेरा एक प्रश्न ये है, क्या आप मानते हैं कि सेबी, बीएससी और एनएससी मिलकर ये एक डिसीजन ले सकते हैं कि भाई आप ये जो मंथली एक्सपायरी है इसे एक दिन टाल दें और इसको इंस्टेड ऑफ थर्सडे अब फ्राइडे को करें? बूत्रा साहब, पहले आपकी बारी। मेरा इसमें ये मानना है कि यदि टेक्निकल ग्लिच जल्दी रिजॉल्व हो जाता है तो आज का टाइम का यदि एक्सटेंशन हो जाता है तो उससे इस समस्या का समाधान ज्यादा बेटर वे में हो सकता है। यदि वो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है तो आपने जो बोला वो बेटर है कि यस, एक दिन के लिए एक्सपायरी डे को पोस्टपोन किया जाए। बूत्रा साहब, अभी तक तो एनएससी ने यही नहीं बताया कि हुआ क्या है, तो मुझे लगता नहीं कि आपको कुछ ओपनिंग दिखेगी बाजार की, और फिलहाल आपके सामने 2:48 हो गए हैं, तो वो भी जो विंडो है वो बहुत छोटी होती जा रही है। भट्ट साहब, आपकी राय, हो सकता है कि ये मंथली एक्सपायरी एक दिन टल जाए? मुझे लगता है दैट विल बी अ वेरी लॉजिकल एक्सपेक्टेशन। तो शायद सबके प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगे इसमें, और जो अगर आज बाजार नहीं खुलती है तो मुझे लगता है दैट विल बी अ वेरी लॉजिकल एक्सटेंशन। बट मैंने जो मेरे हिसाब से जो चेकअप करवाया कि शायद अगर 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद भी रिजॉल्व हो जाता है इश्यू तो ये शायद मार्केट कंटिन्यू करेंगे। तो इसका कोई क्लैरिटी आया नहीं है अभी तक, मतलब जो लोगों से हमने बात किया है कि शायद ऐसा हुआ नहीं है अभी कि बियॉन्ड 3:30 दे हैव एक्सटेंडेड द टाइम। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए लगता है कि शायद एक्सटेंशन बाय डे विल बी मच मोर लॉजिकल फॉर अ सक्सेसफुल रेजोल्यूशन ऑफ पॉसिबली मोस्ट ऑफ द इश्यूज। अच्छा दिलीप साहब, मेरे साथ रहिएगा। इस बीच जीरोधा की तरफ से ये स्टेटमेंट है कि अगर 2:45 बजे, जो कि बच चुका है, अब जो भी सौदे नहीं शुरू हुए, एक्सचेंज नहीं शुरू हुआ एनएससी, तो ये बीएससी में सेटल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इंट्राडे सौदों का कुछ नहीं हो सकता। उसके लिए मुश्किल होगी, जैसा अभी हमने सवाल पूछा दिलीप सर से, कि वो आपको शायद झेलना पड़े। दिलीप सर, मेरा एक और बहुत सिंपल सा सवाल है, क्या आपको लगता है कि ये टेक्निकल ग्लिच ही है या कुछ और बड़ी समस्या है? रूप सर, आप हैं, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो? हाँ जी। क्या ये सिर्फ टेक्निकल ग्लिच लग रही है जिसमें इतना वक्त लग रहा है ठीक करने में, या कुछ और समस्या हो सकती है? नहीं, मेरे हिसाब से टेक्निकल ग्लिच का ही है, अदरवाइज कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन आ जाता है। टेक्निकल ग्लिच में कभी कभी सिचुएशन डिफरेंट होती है जिसमें वो नई समस्या का समाधान कर पा रहे हैं, मेरे को वही लगता है। आपको लगता है कि टेक्निकल ग्लिच है जिसमें अब तक ये हमको भी नहीं पता है कि ये किस तरीके की टेक्निकल ग्लिच है, और टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से भी कोई ऐसा भी स्टेटमेंट हमें नहीं दिखाई जिससे पता लगे कि क्या समस्या है। मैं आपको बता रहा हूँ नीरज जी, स्टेटमेंट आपको दिल्ली से आता हुआ दिखेगा। हाँ। ये मान के चलिए कि हल्की सी चींटी अगर आपको छींकती हुई दिखती है किसी कंपनी में,
तो बीएससी और एनएससी की तरफ से एक क्वेरी रेज होती है कि भाई Yes, बताइए, जवाब दीजिए क्या हुआ। जवाब दीजिए क्या हुआ, ये स्पेकुलेशन क्यों चल रही है। और ये समस्या आपके सामने अब आती हुई दिख रही है कि 11:40 के बाद जो आपने एक अनाउंसमेंट देखा था, अब 2:50 हो चुके हैं, तो कई घंटे बीत चुके और अब तक कोई स्टेटमेंट ही नहीं आया है। दिक्कत की बात ये है, देखिए परेशानियां सबके साथ होती हैं। यही तो बात है कि आपको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बताना चाहिए कि क्या समस्या है, ऐसी कौन सी टेक्निकल ग्लिच हो गई जिसमें इतने घंटे लग रहे हैं। खबरें तो ये भी लोग कह रहे हैं कि शुरुआत से ही नहीं हो रहा था, ये ETF में दिक्कत आ रही थी, इसके बाद 10:08 पे रियलाइज किया गया और फिर 11:40 पे जाके ये बताया कि ट्रेड रोका जा रहा है। लेकिन ये एक बड़ी समस्या है कि आप छिपा के बैठे हुए हैं, ये ट्रांसपेरेंसी नहीं लगता। मुझे लगता है इस पर आपकी बात सही है कि ये स्टेटमेंट अब दिल्ली से आएगा कि क्या हुआ दरअसल। और मैंने भी कई लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कहा मुझे भी नहीं पता क्या हुआ, अंदर कुछ चल रहा है कमरे में, हो सकता है कि तार वार ठीक किए जा रहे हो। जी चलिए, तो कामत साहब से जुड़ते हैं। आप जीरोधा के सूत्रधार हैं और बहुत बढ़िया एक ब्रोकरेज चलाते हैं। कामत साहब बताइए, अब आप अपने क्लाइंट्स के लिए क्या कर रहे हैं? 2:45 हो चुके हैं। 2 सवालों का आप जरा खुलासा कीजिए। क्या आप बीएससी पर ऑर्डर्स शिफ्ट कर पा रहे हैं? कामत साहब, चलिए उनको हम दोबारा जोड़ते हैं और तब तक चर्चा करते हैं गौरांग शाह साहब से। गौरांग जी, 2:45 हो गए, बल्कि 2:50। आपको लगता है कि बचे हुए 32-38 मिनट में आपको ट्रेडिंग शुरू होती हुई दिख सकती है प्रैक्टिकली? शैल जी, अगर जो दिक्कत है उसको ठीक भी किया गया और प्री ओपन पीरियड भी दिया गया और उसके बाद जो समय बचेगा, हालांकि ये स्पष्टीकरण नहीं है कि कितना समय होगा, लेकिन जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि सौदों की सुनामी सिस्टम्स को जा करके फिर से लुढ़का ना दे, वो समस्या गंभीर है। तो मेरा मानना तो ये है, ये मेरी सोच है शैल जी, कि आप आज रहने दे, जो दिक्कतें आई हैं उनको पूर्ण तरीके से उसका समाधान करें, अपने आप में ही एक ट्रायल एरर रन करें और तत्पश्चात कल जाकर के खोल दे। और आज की जो सौदेबाजी नहीं हुई है और जो नुकसान हुआ है लोगों का टाइम वैल्यू को लेकर के, उसकी भरपाई आप एक दिन एक्सपायरी को बढ़ा करके दे। और जैसे मैं जिक्र कर रहा था शैल जी कि एक्सपायरी बढ़ाने के लिए अनेक कारण हैं, गुरुवार से शुक्रवार को। चलिए, मेरे ख्याल से यहाँ पर एक